हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम सेम वन स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट में आपका जो 4th यूनिट है डेमोग्राफिक मेथड्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देन आपका एक यूनिट अभी भी एक बाकी है जो है यूनिट नंबर 3, राइट? बिजनेस फोरकास्टिंग। यस, बिजनेस फोरकास्टिंग ये यूनिट आपका जो है अभी बाकी है, जो हम इस चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा यूनिट 4th यूनिट है। सो डेमोग्राफिक मेथड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी? ओके, एक क्योंकि इस वर्ड से ही हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में हमने क्या देखना है। ठीक है, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी. The word demography is to be derived from the Latin word demos, meaning people. Okay, demos जो हमारा वर्ड है, लेटिन वर्ड एक डेमोस है, उसके पर से आया है डेमोग्राफी। ओके, और डेमोस का मतलब होता है पीपल। ओके, एंड हेंस डेमोग्राफी कैन बी रिगार्डेड एज साइंस ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि डेमोग्राफी मेथड्स किस फील्ड में काम आती है। ठीक है, डेमोग्राफिक मेथड से हम ये जान पाते हैं कि हमारे देश में कितने बर्थ हुए हैं, कितने डेथ हुए हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है, जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है, क्रूड बर्थ रेट क्या है। ठीक है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें कितने टाइप के हमारे डेथ रेट है। ठीक है, फिर बर्थ रेट है, फर्टिलिटी रेट है, इससे हम जान पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब कलेक्टिंग मेथड्स कितनी है डेमोग्राफिक में, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग कितनी है, तो इसमें थ्री मेथड्स है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन मेथड, सेकंड है सेंसस मेथड, एंड थर्ड वन इज एनालिस्टिक मेथड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन मेथड। तो रजिस्ट्रेशन मेथड जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि जो भी हम इस मेथड से हम क्या फाइंड आउट कर पाते हैं कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेमोग्राफिक स्टेटिस्टिक रिगार्डिंग बर्थ्स, डेट्स, मैरिजेस एक्सेट्रा। ठीक है, इससे हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारे देश में कितने बर्थ्स हुए, कितनी डेथ हुई है। ठीक है, तो और मैरिजेस कितने हुए हैं, इसमें हमारा जो है एज, जो डेथ होती है, ठीक है, उसमें एज कितनी थी, उनका जो सोशल स्टेटस कैसा था, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ क्या है। ठीक, तो इससे हम फाइंड आउट कर पाते हैं। और मेन कि हम हमारे शहर में कितने मेल है और कितने फीमेल है, इससे हम जान पाते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन मेथड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ अ डेमोग्राफी। सेकंड वन इज सेंसस मेथड। ठीक है, सेंसस मेथड इज अ method in our country and particular in all countries of the world population census is carried out an interval of 10 years. ठीक है, 10 years में हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, सेंसस इज द कंप्लीट इमोमिरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनहैबिटिंग इन अ स्पेसिफाइड एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, सेंसस मेथड जो है हमारी, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि 10 years में हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी गिनती की जाती है, एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इससे फाइंड आउट करने को मिलती है। ठीक है, रिलीजियन एक्सेट्रा वी आर कलेक्टेड फ्रॉम दिस मेथड। ठीक है, तो सेंसस मेथड में भी हमारी जो डेमोग्राफी है वो 10 years में कैलकुलेशन की जाती है। फिर आती है एनालिस्टिक मेथड। तो एनालिस्टिक मेथड में क्या है, it is not possible to conduct the census every year. The inter-census estimates can be projected by using various rates like birth rate, death rate, etc. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं बनता है कि हम हर साल जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। सो एनालिस्टिक मेथड जो है हमें यूज
यूजफुल होती है, क्योंकि अगर 10 साल में, ठीक है, सेंसस मेथड में क्या होता है कि हम 10 साल के बाद जो भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन की जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं लाइक एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, तो अब 10 साल के बीच में अगर किसी ईयर की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमें ये मेथड यूजफुल होती है, एनालिस्टिक मेथड, ठीक है, उससे हम फाइंड आउट कर पाते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो एनालिस्टिक मेथड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स. So द मॉरल ऑफ कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्रूड एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट्स, बर्थ रेट एंड फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये सारे रेट हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो इसके सारे जो है फॉर्मूलाज आएंगे और उस फॉर्मूलाज को आपको रीड करना है, ठीक है, और उससे हमें फाइंड आउट करना है कि इनका रेट क्या होता है, ठीक है। हर कंट्री में इस तरह से रेट निकाले जाते हैं, यानी कि देखिए डेथ रेट से हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो भी सिटी है या तो फिर जो भी कंट्री है उसमें कितने डेथ हुए, उनका रीज़न क्या था, ठीक है, फिर उनकी एज कितनी थी, उनका सोशल स्टेटस क्या है, इस सब की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेथ रेट, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्डाइज डेथ रेट, ठीक है। फर्स्ट वन इज CDR, ठीक है, क्रूड डेथ रेट, द शॉर्ट फॉर्म इज CDR, ठीक है। तो CDR इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन ड्यूरिंग द सेम पीरियड एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट CDR, क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। फिर आता है SDR, ठीक है। अगर हमें याद रखिए, अगर हमें दो सिटीज की या तो फिर दो कंट्रीज की कंपैरिजन करनी है कि किसका डेथ रेट ज़्यादा है, कम है, कौन सा सिटी या कौन सा कंट्री हेल्दियर है, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री या तो फिर कौन सी सिटी जो है हेल्दियर है, यानी कि जिसका डेथ रेट कम होगा, ठीक है, जिसका डेथ रेट कम होगा वो सिटी जो है वो सिटी हेल्दियर मानी जाएगी, ठीक है। और उसकी कंपैरिजन के लिए क्रूड डेथ रेट सही नहीं माना जाता, उसके लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेथ रेट यानी कि SDR, ठीक है। तो SDR यानी कि स्टैंडर्ड डेथ रेट इज इक्वल टू सिग्मा XW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और आगे हम सब में देखेंगे कि इसका फॉर्मूला किस तरह से हमें यूज करना है, ओके। सो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको रीड करने हैं और आपको ये याद रखना है, क्योंकि सारे समय ये फॉर्मूलाज के थ्रू ही हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो CDR, क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड SDR इज इक्वल टू सिग्मा XW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ओके। इतना अभी तक आप याद रखें, इसका मीनिंग हम बाद में समझाएंगे किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलिए अब एक हम सम लेंगे जो इसके अकॉर्डिंग है, तो आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 8, ओके। सम नंबर 8 में आपको कहा गया है कंपेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज, आपको कंपैरिजन करनी है दोनों सिटीज की, सिटी A एंड सिटी B। अब कंपैरिजन करनी हो तो आपको SDR फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हम CDR भी फाइंड आउट करेंगे और SDR भी फाइंड आउट करेंगे। सो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है एज, यानी कि एज कौन सी बिलो 5, 5 to 15, 15 to 50 एंड अबोव 50, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिटी A की पॉपुलेशन दी गई है एंड नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि 5000 पॉपुलेशन के सामने उसकी डेथ हुई है 150, 8000 पॉपुलेशन है तो 120 डेथ्स, 12000 120, 3075, ओके। यह सिटी B, और सिटी B की भी आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है, पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है। 2050
3036, 4040 एंड 3084। ओके, इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दी गई और आपको क्या करना है, कंपेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज, यानी कि आपको दोनों सिटीज की कंपैरिजन करनी है कि कौन सी सिटी जो है वो हेल्दियर मानी जाएगी। ओके, सो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे CDR, ठीक है, क्रूड डेथ रेट। ओके, CDR का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ओके, टोटल पॉपुलेशन सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए हमने टेबल बनाया इस तरह से, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ। ओके, ये जो कॉलम बनाया है हमने बनाया है डेथ पर 1000, डेथ पर 1000। इसका मीनिंग जो है हम बाद में समझाएंगे और ये जो है हमारा SDR में काम आएगा, ठीक है। बट सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे CDR। तो CDR का फॉर्मूला बनता है CDR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स divided by total population multiply by 1000। ओके, सो टोटल पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि आपको टोटल पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेथ्स करनी है, इन दोनों का हमें टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में CDR देखिए, CDR आपके लिए इजी है क्योंकि हमें टोटल ही इसका लेना है, टोटल पॉपुलेशन कितना है और नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है। तो यहाँ पे देखिए हम टोटल करें तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 + 12 इज इक्वल 20, 28,000। ओके, और यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो 150 + 240 + 75 इज इक्वल टू 465। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करें तो 12,000। ओके, और 50 + 36 + 40 + 84 इज इक्वल टू 210। हमने टोटल किया है पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेट्स दोनों सिटीज का, ठीक है। अब दोनों सिटीज का हम CDR फाइंड आउट करें तो किस तरह से होगा, तो सिटी ए, ठीक है, सिटी ए, नंबर ऑफ डेट्स कितना है 465 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसका टोटल पॉपुलेशन कितना निकल के आता है 28,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो 465 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 28,000, the rate is 16.61। okay, now CTB is equal to 220 divided by 12,000 multiplied by 1000, so 210 divided by 12,000 multiplied by 1000, तो इसका रेट निकल के आता है 17.5। ओके, सो क्रूड डेथ रेट इजी है एकदम, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम SDR, ठीक है। SDR जो है उसका फॉर्मूला क्या है, SDR इज इक्वल टू सिग्मा XW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ठीक है, स्टैंडर्ड डेथ रेट। चलिए, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, याद रखिएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें कॉलम बनाना पड़ेगा डेथ पर 1000, ठीक है, डेथ पर 1000 दोनों सिटीज के। यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन आपको दिया गया है 5000, 8000, 12000 और 3000, और ये जो डेथ्स है उसके अकॉर्डिंग दिए गए, यानी कि 5000 जो अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे डेथ कितनी हुई है 150, 8000 अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे डेथ कितनी हुई है 120। बट हमें फाइंड आउट करना है डेथ पर 1000, ठीक है, पर 1000 के हिसाब से हमें डेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए पर 1000 के हिसाब से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ पॉपुलेशन 5000 सो डेथ इज नंबर ऑफ डेथ इज 150, सो 1000 पॉपुलेशन एज नंबर ऑफ डेथ इज हाउ मच, ठीक है। अगर 5000 पॉपुलेशन में डेथ 150 हुई है तो 1000 पॉपुलेशन में डेथ कितनी, ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5000 अगर पॉपुलेशन है तो नंबर ऑफ डेथ 150,
देन 1000 पॉपुलेशन हो तो हमारी नंबर ऑफ डेथ कितनी होती है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 5000। इस तरह से हमें सारी जो है 1000 के हिसाब से डेथ निकालनी है। ठीक है, तो कितनी निकल के आती है, देखिए 150 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 5000। ठीक है, कितनी निकल के आती है, 30। ओके, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। 8000 एंड 120 है, तो 8000 पे 120, तो 1000 पे कितनी, तो 8000 1000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 8000 इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 12000 इक्वल टू 10। 75 डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे आएगा 25। ठीक है, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। 2000 पे 50 है, तो 1000 पे कितना हुआ, 25। ठीक है, फिर आएगा 36 यानी कि 12। 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10 एंड 84 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 28। ओके, डेथ पर 1000 हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब याद रखिए, अगर आप SDR फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें कोई भी एक सिटी को स्टैंडर्ड सिटी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक सिटी को आप स्टैंडर्ड सिटी ले सकते हैं, और जिस सिटी को आपने स्टैंडर्ड सिटी लिया है उस सिटी का SDR, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, जिस सिटी को आपने स्टैंडर्ड सिटी लिया है उस सिटी का SDR उसका CDR ही होगा। ठीक है, याद रखिए कि SDR में हमें कोई भी एक सिटी को स्टैंडर्ड सिटी कंसीडर करना पड़ेगा, और जिस सिटी को हमें स्टैंडर्ड सिटी कंसीडर किया है उसका SDR ही उसका CDR ही उसका SDR बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिटी A को स्टैंडर्ड सिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उसका CDR ही उसका SDR बनेगा, यानी कि उसका CDR कितना था, 16.61, तो उसका SDR भी इतना ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A इज स्टैंडर्ड सिटी, सो SDR ऑफ A सिटी इज इक्वल टू 16.61 इज इक्वल टू CDR। इसका जो CDR है वही हमारा SDR बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको किसी भी एक सिटी को स्टैंडर्ड सिटी जो है करना है, तो A सिटी को अगर हम स्टैंडर्ड सिटी लेते हैं तो उसका CDR ही उसका SDR बन जाएगा। अब बात करते हैं हम SDR फाइंड आउट करेंगे, SDR ऑफ सिटी बी सिटी का जो है SDR फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला सिग्मा XW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ठीक है, अब बात करते हैं X, सिग्मा X। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो X का मीनिंग क्या होता है कि जिस सिटी का भी आप SDR फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जिस सिटी का भी आप SDR फाइंड आउट करते हैं उसका डेथ पर 1000, ठीक है, उसका डेथ पर 1000 जो है वो X बनेगा। ठीक है, और जिस सिटी को आपने स्टैंडर्ड सिटी कंसीडर किया है उसका पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उस सिटी का जो पॉपुलेशन है वो हमारा बनेगा W। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड सिटी किसको लिया था, सिटी A को, उसका जो पॉपुलेशन है वो हमारा W बनेगा। ठीक है, याद रखिए, जिसका भी हमें SDR फाइंड आउट करना है उस सिटी का डेथ पर 1000 जो है वो हमारा X बनेगा। ठीक है, और जिस सिटी को हमने स्टैंडर्ड सिटी लिया है उसका जो पॉपुलेशन है वो हमारा W बनेगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, सिग्मा XW। सिग्मा XW का मतलब क्या होता है, X इंटू W और उसका टोटल लेना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा W। सिग्मा W का मतलब क्या होता है, W जो है हमारा उसका टोटल, यानी कि 28,000 जो है हमारा सिग्मा W बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे सिग्मा XW। सिग्मा XW कैसे मिलेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 5000 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 8000, 10 मल्टीप्लाई बाय 12000 प्लस
28 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है, x मल्टीप्लाई विथ w, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 5000 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 8000 प्लस 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 3000, और सिग्मा डब्ल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 28,000, ठीक है। चलिए, इसका रेट निकालेंगे हम, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5000, इसका मैं डायरेक्टली यहाँ पे टोटल लिखूंगी 12 मल्टीप्लाई बाय 8000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 28 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो इसका रेट जो है निकल के आता है 84,000, सॉरी, इसका टोटल जो है 4,25,000, सॉरी 4,25,000 और डिवाइडेड बाय 28,000, तो इसका रेट निकल के आएगा 15.18। ओके, सो ये दोनों सिटीज का हमें फाइंड आउट कर लिया है SDR, ठीक है। तो आपको अगर SDR फाइंड आउट करना है तो कोई भी एक सिटी को आपको स्टैंडर्ड सिटी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जिस सिटी को भी आप स्टैंडर्ड सिटी कंसीडर करते हैं उसका CDR ही उसका SDR बनता है, और SDR फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला जो है सिग्मा XW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। सिग्मा एक्स का मतलब होता है जिस सिटी का आपको SDR फाइंड आउट करना है उसका डेथ पर 1000, ठीक है, और सिग्मा डब्ल्यू का मतलब होता है जिस सिटी को आपने स्टैंडर्ड सिटी लिया है उसका पॉपुलेशन, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे SDR। अब बात करते हैं दोनों की कंपैरिजन की। तो देखिए, SDR की अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे सिटी A का SDR है 16.61 और यहाँ पे सिटी B का SDR कितना है 15.18। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस सिटी का SDR कम हो यानी कि डेथ रेट कम हो तो वो सिटी क्या मानी जाएगी, हेल्दियर मानी जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B इज बेटर सिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, यानी कि B सिटी जो है वो A सिटी की कंपैरिजन में हेल्थियर, ठीक है। आई होप कि आपको इस सब में समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी सम देखेंगे, ठीक है। बट उसके पहले आपको इसका जो फॉर्मूला है वो लर्न करना है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो आपको इस चैप्टर में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में और भी सम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।